वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, निगेटिविटी को दूर कर रहे हैं, पॉजिटिव अफर्म सेल्फ लव मेडिटेशन कर रहे हैं। मैं आपकी इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर जूलियस। आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए और एक वीडियो लेके। और आज जैसे कि आप लोगों ने देखा है यहाँ पे 3 पाइल्स है, तो आज ऑफ कोर्स ये पिका पाइल रीडिंग भी होगा एंड पिका कार्ड रीडिंग भी होगा, बिकॉज यहाँ पे कार्ड्स भी है और आप लोगों के नेम इनिशियल्स है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि इन दिनों मैं रेगुलरली लव रीडिंग्स कर रही हूँ मेरे व्यूवर्स के लिए, बिकॉज आप लोगों को वो ज़्यादा पसंद है, आप लोग उसके ऊपर ज़्यादा व्यूज कमेंट करते हैं और नो डाउट आपको उनसे थोड़ा गाइडेंस भी मिलता है। और जो लोग पर्सनल रीडिंग्स ले रहे हैं, थैंक यू सो मच, बिकॉज आप लोगों से भी मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करती हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ पे आप लोगों के बारे में बताती भी हूँ। और अगर कोई और है जो नए सब्सक्राइबर है, जो अभी नए मेरे चैनल में जुड़ गए हैं, तो उनको मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कुछ रीडिंग्स लेनी है, पर्सनल रीडिंग्स लाइक आपके कैरियर, मैरिज, जो भी आपको लेनी है, अगर मुझसे लेनी है तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। उसके लिए आपको करना होगा व्हाट्सएप। जो नंबर यहाँ पे आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वो है व्हाट्सएप नंबर, तो वहां पे जाके आपको हाई ड्रॉप करना है। जिनको भी चाहिए मैं उनके लिए बोल रही हूँ, और जिनको ऐसे कलेक्टिव रीडिंग्स पसंद है आप लोग डेफिनेटली एंजॉय कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लाइक आप लोगों को तो पता है कि पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होते हैं, ये फ्री नहीं है, फिर भी आप लोग पूछते हैं इसके लिए, तो यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है, आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हैं। आप लोगों को डिटेल चाहिए तो आप वो ले सकते हैं। और मैंने यहाँ पे एक एडिशनल आप लोगों के लिए ही यहाँ पे एडवांटेज रखा है कि अगर कोई पर्सनल रीडिंग्स लेते हैं तो उसके साथ में एक एडिशनल फ्री क्वेश्चन मेरी तरफ से मैं आप सभी के लिए करती हूँ। एंड डेफिनेटली ये कोई टाइम फ्रेम नहीं है, ये मैं हमेशा करूंगी जब तक मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए रीडिंग्स करती हूँ, डेफिनेटली मैं करूंगी। तो अगर किसी को लेनी है तो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे है 3 पाइल जहाँ पे है आप लोगों के इनिशियल्स। और आज का टॉपिक क्या होगा, हम देखेंगे कि आने वाले 3 महीने में आपके लव लाइफ में कौन आ रहा है, कैसे पार्टनर आ रहा है, और अगर आपके साथ रेजोनेट होता है और आप अभी इस पर्सन से कनेक्शन में है या हाल फिलहाल में अगर आप लोग मिले हैं ऐसे किसी पर्सन से, तो हम ये देखेंगे कि पॉसिबिलिटीज क्या है। अगर ऐसा कोई पर्सन मुझे यहाँ पे दिखता है जिनके साथ अभी आप लोगों का करंटली चल रहा है या ब्रेकअप चल रहा है या जो भी आपका सिनेरियो है, या अगर कोई भी नहीं है, अगर आप लोग कंप्लीटली सिंगल है, आप तब भी इसको देख सकते हैं। और हम ये भी देखेंगे लास्ट क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज क्या है मैरिज के लिए इस पर्सन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है फर्स्ट पाइल में इनिशियल्स है, ए से आई के बीच में अगर आपके इनिशियल्स आते हैं तो आप फर्स्ट पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए कार्ड है कार्ड नंबर 13 विच इज ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये है फर्स्ट पाइल के लिए कार्ड। पाइल नंबर 2 के लिए है जिनके इनिशियल जे से आर के बीच में आता है, और आप लोगों के लिए कार्ड है होप का कार्ड। वाओ, कार्ड नंबर 17 विच इज होप। तो ये कार्ड आप लोगों के लिए है पाइल नंबर 2। अगर आपको इनिशियल्स पिक नहीं करना है तो आप कार्ड के मुताबिक कोई भी पाइल को एंजॉय कर सकते हैं अगर आपको इंट्यूशंस आते हैं। थर्ड पाइल में है एस से जेड के बीच में अगर आपके इनिशियल्स है आप उसको पिक कीजिए, नहीं तो क्राउन चक्रा कार्ड को आप लोग पिक कर सकते हैं। तो ये आपके लिए फाइल्स है, आप लोग जाके सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको इंट्यूटिवली भी सिलेक्ट करना है तब भी आप कर सकते हैं, कार्ड्स के मुताबिक सिलेक्ट करना है तब भी आप कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगता है आप लोग सिलेक्ट कीजिए। टाइम स्टैम्प में आपको रीडिंग मिल जाएगा। और प्लीज रीडिंग देखने के बाद एनर्जी को क्लेम कीजिए। अगर रेजोनेट किया है तो जितना हो सके आप लोग भी उसको क्लेम भी कीजिए, साथ ही साथ आप उसको शेयर भी कीजिए, बिकॉज आप जितना शेयर करेंगे उतने आपके तरफ ब्लेसिंग्स आएगा और आपका एनर्जी क्लेम होगा गाइस। इसलिए हम लोग यहाँ पे बताते रहते हैं कि शेयर करो, इसलिए हम लोग बताते हैं ताकि ये एनर्जीज आपके साथ भी रेजोनेट हो जाए। और जो लोग रेगुलरली रीडिंग्स देखते हैं टैरो रीडिंग्स, डेफिनेटली उनको बहुत अच्छे से पता है। और तो जो भी है गाइस, हम चलिए देखते हैं कि आप लोगों के लव लाइफ में कौन आ रहा है, क्या सिचुएशंस है। और अभी करंटली अगर आप लोग के लिए कुछ निकलता है तो वो भी मैं देखूंगी, और अगर नहीं निकलता है तो डेफिनेटली आपके पर्सन के बारे में ही हम लोग देखेंगे स्टार्टिंग। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं टाइम स्टैम्प्स में। हे पाइल नंबर 1, अगर आपके इनिशियल्स ए से आई के बीच में है, ABCDEFGHI है अगर आपके इनिशियल्स, तो अभी हम करते हैं आप लोग के लिए रीडिंग। इसको यहाँ रखते हैं और आप लोगों ने सिलेक्ट किया है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड जो है डेथ का कार्ड एंड कार्ड नंबर 13।
तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा, हो सकता है कुछ लोगों के बर्थ डेट 13 हो आप लोगों में से, और अगर आप लोगों का नहीं है तो हो सकता है आपके पार्टनर के बर्थ डेट 13 हो सकता है जो आपके लाइफ में आ रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये एक ऐसे पार्टनर होंगे जो, देखिए आप लोगों का भी सिचुएशन हो सकता है कि आप लोग अभी लिटरली चाहते हैं अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज चाहते हैं। हो सकता है पास्ट के रिलेशनशिप, आपके सभी रिलेशनशिप कार्मिक रिलेशनशिप था जिसके लिए आपका हमेशा एंडिंग आपको फेस करना पड़ा है। कभी भी कोई आपको ऐसा रिलेशनशिप नहीं मिला जहां पे आपको वो फीलिंग्स आए कि यही आपके वो पर्सन है जो आपके डेस्टाइन सोलमेट है, आपके डेस्टिनी मीन्स आपका वो फील ही नहीं आता है किसी भी रिलेशनशिप में अभी तक, आप जिन भी रिलेशनशिप में आप थे। तो ये सबसे पहला मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए। और अभी मुझे फिलहाल ज्यादातर व्यूवर्स मेरे अभी सेपरेशन या ब्रेकअप में ही मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों का लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है, लव लाइफ में ऐसा तो मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। लाइक लिटरली आप लोगों ने एंडिंग्स बहुत ज्यादा देखा है अपने लाइफ में, और अभी भी आप एंडिंग के सिचुएशन में ही है जहां से आप खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन का मैसेज, और देखते हैं कि आप लोगों के लिए कैसे पार्टनर आ रहे हैं। पहले आज मैं कार्ड्स निकालूंगी गाइस, उसके बाद देखूंगी कि क्या है। अभी हम डायरेक्टली आपके पार्टनर के ही एनर्जीज निकालेंगे जो आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं आने वाले 3 मंथ्स में। आने वाले 3 मंथ्स में मेरे व्यूवर्स के लव लाइफ में कौन आ रहा है, मेरे व्यूवर्स के लव लाइफ में कौन आ रहा है आने वाले 3 मंथ्स में। 7 of Pentacles, Knight of Cups, 4 of Wands। आज मैं पहले सारे कार्ड्स निकालूंगी गाइज, अगर आप चाहो तो आप उसको स्किप कर सकते हो बिकॉज अभी मैं रीडिंग नहीं दे रही हूँ। स्ट्रेंथ, तो ये 4 कार्ड्स मैंने पहले लिया, अगर बाद में क्लैरिफायर लगा तो मैं बताऊंगी। देखिए जजमेंट, मैंने बताया था ना ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों ने सिलेक्ट किया जजमेंट। तो आज हम देखेंगे मेजर अरकाना से कि आप लोगों के लिए कौन सा कार्ड आता है, आपके पर्सन के एनर्जीज कैसे होंगे, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जीज कैसी होंगी, व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जीज कैसी। यहाँ से मैं सिर्फ 1 या 2 ही कार्ड्स लूंगी, 1 ही लूंगी। टेम्परेंस, वाओ गाइस देखिए कितना अच्छा कार्ड आ रहा है आप लोगों के लिए। ओके तो हैंगमैन, ओके ये नहीं चाहिए, अब यहाँ से देखते हैं। ओके मुझे लग रहा है आप लोगों में से बहुत लोग यहाँ पे अपने ट्विन फ्लेम के लिए वेट कर रहे हैं, अपने सोलमेट के लिए वेट कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे तो मुझे उसमें ही आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 15 किसी का बर्थ डेट हो सकता है। आप लोगों का यहाँ पे एवेकनिंग भी मुझे दिखाई दे रहा है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, कार्ड नंबर 50, यहाँ पे भी स्ट्रेंथ, यहाँ पे भी स्ट्रेंथ। ओके तो आपके पर्सन बहुत डोर टू वैल्यू। ओके व्यूवर्स के पर्सन कौन होंगे जो इनके लाइफ में आने वाले हैं 3 मंथ्स में। केयरिंग कनेक्शन, वाओ डेफिनेटली। 3rd चक्रा। ओके तो अभी यहाँ से भी देखते हैं, यहाँ से बाद में देखेंगे। पहले मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कौन होंगे जो उनके लाइफ में आ रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में कौन आ रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स। किंग ऑफ कप्स, देखिए वाओ व्यूअर्स के लव लाइफ में कौन आ रहा है, व्यूअर्स के लव लाइफ में कौन आ रहा है। ओके 2 कार्ड्स है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स 2 बार आया है गाइस। 8 ऑफ सोर्स, 8 स्ट्रेंथ के लिए भी आया था। 888 एंजल नंबर आपको दिख सकता है जो कंप्लीटली बैलेंस की बात बताता है, लक के बात बताता है, जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका लक काम करने वाला है बिकॉज आप अपने लाइफ में अपने ट्विन फ्लेम, अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एस ऑफ सोर्स, ओके बहुत लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लोग बैलेंस्ड होने वाले हैं अपने कैरियर में, अपने पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफ में। अभी तक अगर आपका बैलेंस नहीं था तो वहां पे बैलेंस आएगा।
सबसे पहले ही आया है टेम्परेंस का कार्ड, तो डेफिनेटली यहाँ पे बैलेंस आ रहा है आप लोगों के लाइफ में। ट्री ऑफ सोर्ड्स आया है। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, आने वाले 3 मंथ्स में आपके लव लाइफ में कौन आ सकता है, कैसे पार्टनर आ सकते हैं। तो अगर मुझे बीच में जरूरत हुआ तो मैं डेफिनेटली क्लैरिफायर यहाँ से निकालूंगी। तो यहाँ पे मुझे अभी सबसे पहले यही दिखाई दे रहा है, कुछ हद तक मुझे आप लोगों के एनर्जीज में ये दिखाई दे रहा है कि अभी फिलहाल आप लोग स्टक है अपने लाइफ में, एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताया है, इसके लिए आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन को सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे मुझे वही दिखाई दे रहा है कि आप लोग अभी मेंटली बहुत ज्यादा स्टक है, आपको कुछ भी चीजें क्रिस्टल क्लियर दिखाई नहीं दे रहे, बिकॉज आपने वेट बहुत ज्यादा किया है इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, इस फेज के लिए आप न जाने कितने टाइम से आप वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो 8 महीने भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये तो बहुत कम ही मैं बोल रही हूँ, कुछ लोग हो सकता है इससे भी ऊपर आप लोग वेट कर रहे हैं। तो या 8 महीने से हो सकता है आपका सिचुएशन खराब चल रहा है, जो भी यहाँ पे ये रीडिंग अभी इस वक्त देख रहे हैं। और ये तो रहा आप लोगों का सिचुएशन, आप लोगों के बारे में मैं इतना डिटेल्स अभी नहीं बताऊंगी, बिकॉज आपको आपका सिचुएशन पता है। अभी मैं बताने वाली हूँ आपके पर्सन के बारे में। तो वो सबसे पहले, उनके अंदर पेशेंस की कोई कमी नहीं होगी, बहुत ही एक ऐसे पर्सन होंगे जो बहुत ही लाइक हार्ड वर्किंग तो डेफिनेटली है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते भी अपने लाइफ में। करियर में अगर मैं बोलूँ तो वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग इंसान है, बहुत मैच्योर्ड भी है। उनके एनर्जीज में मुझे एक कामनेस फील हो रहा है, जैसे बहुत एग्रेसिव नहीं है, बिकॉज यहाँ पे भी किंग ऑफ कप्स है। तो इमोशनल तो होंगे, डेफिनेटली इमोशनल होंगे, लेकिन उस इमोशंस को हो सकता है आपसे पहले हिडन हो, आपको वो दिखाई ना दे, बिकॉज यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है। तो इनके अंदर हिम्मत बहुत ज्यादा होगा, बहुत करेजियस इंसान होगा। कुछ लोगों के लिए इनके जोड़िए लियो हो सकता है। यहाँ पे वैसे भी आज एरीज, लियो, सेजिटेरियस बहुत स्ट्रांग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। तो इमोशंस बहुत कम मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे फायरी एनर्जी ज्यादा दिखाई दे रहा है, और प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा होंगे, डेफिनेटली प्रैक्टिकल होंगे। चीजों को पहले वो प्रैक्टिकली ही सोचते हैं, इतना डिटेल्स, इमोशंस, उनके हिडन एनर्जीज में इमोशंस है, लेकिन वो इतना नहीं दिखाएंगे पहले, बिकॉज वो बहुत ज्यादा कुछ हद तक मुझे लाइक कैरियर में ज्यादा फोकस, अपने फाइनेंसेस में ज्यादा फोकस दिखाई दे रहे हैं, जिसके लिए वो मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हैं। और अभी इस टाइम में मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अपने उस मेहनत के लिए, मीन्स उसका फ्रूट्स के लिए वेट कर रहा है ये पर्सन, अगर आप जानते हैं इस पर्सन को। क्योंकि यहाँ पे मुझे सिचुएशन ऐसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं क्लैरिफाई करके ही आपको बताऊंगी। तो जो भी है यहाँ पे ये पर्सन लाइक आपके लाइफ में भी एक रिजल्ट लाएगा, एक फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेगा इस ट्रांसफॉर्मेशन का। आपको सही मायनों में आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन की तरफ से आपको देखने को मिलेगा। अभी ये डेफिनेटली नए पर्सन का ही मुझे ऑफर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बिकॉज यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स भी है, और ये मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आने वाले 1 महीने में ही आपको किसी ना किसी से कोई ऑफर, कोई इनविटेशन, या आप अगर कहीं पे सेलिब्रेशन, कहीं फंक्शंस वगैरह में आप जाओगे, या कुछ मीटिंग्स के लिए आप कहीं पे जा रहे, तो वहां पे ऐसे कोई पर्सन आपसे मिल सकते हैं जो एज से कुछ ज्यादा ही मैच्योर्ड होंगे, और दिखने में उनका लुक से मुझे लग रहा है कि बहुत ही एक मैच्योर्ड लुक होगा उनका, जिसके लिए ही आपको पहले उनके इमोशंस के बारे में इतना पता नहीं चलेगा। आपको ऐसे लगेगा कि ये पर्सन बहुत ज्यादा मीन्स ईगो है, स्टबर्न है, आपको ऐसा फीलिंग्स आ सकता है इस पर्सन से। फिर भी मैं एक बार देखती हूँ, लेकिन वो मुझे यहाँ पे लगा है, और इसकी वजह से भी आप लोग थोड़े स्टक हो सकते हैं कि ऐसा, देखिए द फूल आया है। तो यहाँ पे ये पर्सन मीन्स बहुत कैसे बताऊं, मुझे वर्ड्स ही नहीं मिल रहे आपको समझाने के लिए। बहुत लॉयल तो डेफिनेटली होंगे, लॉयल के बारे में मैं और क्या ही बताऊं। यहाँ पे आपको नाइट ऑफ कप्स है, तो इमोशंस होंगे, बहुत ही जेंटल होंगे, थोड़े स्लो आपको दिखाई दे सकते हैं, इतने बातचीत नहीं करते, थोड़ा खुद में ही बिजी रहते हैं। इसके लिए भी आपको ये थोड़े मीन्स ईगो में लग सकते हैं, ये आपके थॉट्स हो सकते हैं, जहां पे आप थोड़े स्टक भी हो जाओ कि इस पर्सन को एक्सेप्ट करना है, नहीं करना है। अगर आपको ऑफर मिलता है, मैं तभी बता रही हूँ, कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज भी हो सकता है। अरेंज मैरिज अगर आप कहीं पे जा रहे हैं कुछ फंक्शंस वगैरह में, तो हो सकता है कोई आपको इस पर्सन से मिलवा भी सकते हैं, फैमिली भी हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ भी पॉसिबिलिटीज दिखाई
दे रहा है मुझे, बिकॉज सबके लिए अलग अलग होंगे तो अलग अलग पॉसिबिलिटीज भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे कहीं पे आप मिल सकते हैं, लेकिन पहले ही आपको उनके बारे में इतना डिटेल्स पता नहीं चलेगा जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे, बिकॉज ये पर्सन स्लो बहुत ज्यादा होंगे। हो सकता है बोलते भी बहुत मीन्स धीरे धीरे बोलने वाले ऐसे भी इंसान हो सकते हैं, बिकॉज डीप डाउन इमोशंस बहुत ज्यादा है इस पर्सन का। तो इसके लिए भी हो सकता है। देखिए फिर से सेलिब्रेशन का 3 का कार्ड फिर से आएगा, तो आप कहीं सेलिब्रेशन में इस पर्सन से मिल सकते हैं आने वाले 1 महीने में, अगर आप कहीं पे जाने वाले हैं। और ये पर्सन स्टेबल बहुत ज्यादा होगा, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन भी होगा, फैमिली को साथ में लेके चलने वाला भी पर्सन हो सकता है। या ये कोई, अगर मैं उनके प्रोफेशन के बारे में बताऊं तो कोई इंजीनियर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसे फीलिंग्स आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए। हाँ, ज्यादातर ऐसे ही मुझे कुछ दिखाई दे रहा है जहां पे उनका टैलेंट बहुत ज्यादा यूज होता है, या वो किसी ऐसे पोस्ट में भी हो सकते हैं जहां पे एक बहुत अच्छा पोस्ट हो सकता है, जहां पे लाइक उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, जिसको वो बहुत अच्छे से निभाते भी है। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंसान को दे दो वो डेफिनेटली अच्छे से करते भी है, एंड नो डाउट बहुत ही केयरिंग होंगे। और यहाँ पे तो केयरिंग कनेक्शन आ ही गया है आप लोगों के लिए, वो तो अलग बात है, वो आपके लिए है, लेकिन दूसरे लोगों को भी वो केयर कंसर्न करेंगे। लाइक अगर अपने साथ कलीग्स हो या जूनियर सीनियर जो भी है, वो जैसे भी जिस पोस्ट पे भी वो है, वो डेफिनेटली सबके साथ इक्वलिटी को मेंटेन करते हैं, बैलेंस रखते हैं, ऐसे पर्सन होंगे। तो डेफिनेटली अगर आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हैं तो हो सकता है वो हो सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे वही दिखाई दे रहा है, बहुत करेजियस इंसान भी होंगे। और अगर मैं उनका फिजिक के बारे में बोलूँ तो थोड़े हेल्दी हो सकते हैं, लाइक मस्कुलर बॉडी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। वैसे भी यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आ ही गया है, तो वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए टेम्परेंस में लिखा ही है अर्धनारीश्वर, तो डेफिनेटली ये आप दोनों ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं, मुझे कुछ हद तक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन, मुझे इनके फीचर्स में मैं ये आपको बता पाऊंगी कि ये बहुत कुछ ना कुछ प्रोमिनेंट फीचर्स तो इनके होंगे, लाइक इनके आईज हो सकते हैं, या कुछ टैटो हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसा मीन्स होगा जो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव करेगा इस पर्सन के तरफ। अगर आप जानते हैं तो डेफिनेटली आपको पता है, और अगर आप नहीं जानते, अपने ट्विन फ्लेम से आप नहीं मिले हैं, तो डेफिनेटली आप लोग मिलने भी वाले हैं। और देखिए नेक्स्ट मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन कोई मेडिकल फील्ड से भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं, या लॉ फील्ड से भी हो सकता है, जहां पे लाइक वो ज्यादा, उनसे मुझे ये एनर्जी मिल रहा है कि वो हो सकता है दूसरे को सिखाते हैं, लाइक टीचिंग भी डेफिनेटली एक ऐसा प्रोफेशन है। तो जरूरी नहीं है कि इस प्रोफेशन से ही हो, लेकिन मुझे वो दिखाई दे रहा है तो मैं आपको बता रही हूँ। और अगर जॉब भी है तो कुछ गवर्नमेंट जॉब वगैरह भी हो सकता है, और अगर नहीं है तो मे भी बहुत जल्दी उनको कुछ फाइनेंशियल ग्रोथ भी मिलने वाला है, जिसके लिए यहाँ पे 2 टू वैल्यू का कार्ड आया है। तो ये कंप्लीटली फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को दिखाता है जो आपकी तरफ हो सकता है इस पर्सन को आपकी तरफ आने के बाद उनको ये मिले, बिकॉज आप उनके डिवाइन फेमिनिन हो सकते हैं अगर आप फीमेल है। मैं ऐसे बोल रही हूँ बिकॉज लाइक मुझे इजी हो जाता है, तो मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, लेकिन आपको अपने जेंडर के मुताबिक इसको देखना है और वैसे ही आपके साथ इसको आपको रेजोनेट करना है। तो वो मुझे लग रहा है, और मुझे ज्यादातर यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि कुछ हद तक आप लोग ज्यादातर फीमेल्स के लिए ये देख रहे हैं ज्यादातर, और मेल के लिए भी देख सकते हैं, आई डोंट नो वैसे भी जेंडर क्या यहाँ पे कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन जो भी होंगे बहुत ही मीन स्टेबल पर्सन होंगे। बार बार 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, तो इस पर्सन के साथ मुझे पॉसिबिलिटीज आपके मैरिज तक यहाँ से तो लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं क्लैरिफाई करूंगी और देखूंगी अच्छे से, लेकिन यहाँ पे तो वही दिखाई दे रहा है। और आने वाले 1 वीक में भी कुछ लोगों को इस पर्सन की तरफ से अगर आप नहीं जानते हैं तो देखते हैं कि आप कैसे मिलोगे इस पर्सन से। लेकिन 1 वीक में कुछ आप किसी से मिल सकते हो 1 वीक में, या हो सकता है वही आपके ट्विन फ्लेम हो। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। मेरे व्यूअर्स कब तक मिल सकते हैं इस पर्सन से, मेरे व्यूअर्स कब तक मिल सकते हैं इस पर्सन से। ओके, तो आने वाले 3 वीक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप 3 वीक्स में मिल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 वीक बोला था, तो कुछ ओह गॉड कार्ड्स नीचे गिर गए, गाइस थोड़ा वेट कीजिए।
सॉरी गाइस, बहुत सारे कार्ड्स है, फिर भी मैं लूंगी। देखिए, कुछ लोगों के लिए ऐसे लग रहा है कि ये कोई बाहर से हो सकते हैं, जो आप किसी ट्रेवलिंग के दौरान भी इससे मिल सकते हैं, या ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं ट्रेवल करके। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस से ही मुझे दिखाई दे रहे हैं, ज्यादातर दूसरे कंट्री, सिटी भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कंट्री ही हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे मुझे ज्यादातर कंट्री के ही वाइब्स आ रहे हैं, और सबके लिए डेफिनेटली अलग होंगे। हेरोफेंट, देखिए फिर से हेरोफेंट आ गया है, तो ये कोई स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकते हैं, जिनके अंदर स्पिरिचुअल नॉलेजेस हो, साइकिक पावर्स हो सकता है, इनके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं। डेफिनेटली आप लोग है ही एक ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो डेफिनेटली ये पर्सन भी बिल्कुल वैसे ही होंगे, बहुत नॉलेजेबल होंगे। मैंने जो जो बोला था, बिल्कुल पीस लविंग पर्सन है, इनको लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है, जो मैंने पहले ही आपको बताया है। तो ऐसे कोई पर्सन आपके लाइफ में एंटर होने वाले हैं। देखिए फिर से वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो कुछ लोगों के लिए मैं अभी ये बोलना चाहती हूँ यहाँ पे कि इस पर्सन के साथ आपने ऑलरेडी एंडिंग फेस किया है, हो सकता है वो कार्मिक एंडिंग था, बिकॉज कार्ड ही आप लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन है। तो कुछ हद तक मैं ये बताऊंगी कि आप अपने ट्विन फ्लेम को जानते हैं, जो भी है, जैसे भी सिचुएशंस में अभी है, वो फिलहाल आपसे दूर हो सकते हैं, लेकिन आप बहुत हद तक आप इस पर्सन को जानते हैं। दूसरा देखिए, 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो डेफिनेटली 8 डेज या 8 डेज में, 8 वीक्स में भी आप इस पर्सन से मिल सकते हो। ठीक है, ये ज्यादातर मुझे एक ऐसा कम्युनिकेशन में देख पा रहे हो जहां पे आप किसी से, हो सकता है फिर से आप लोगों का बातचीत स्टार्ट हो जाए, बिकॉज यहाँ पे मुझे वो दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का बातचीत किसी से बंद है, तो वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है होता हुआ। तो हो सकता है आपके ट्विन फ्लेम को आप जानते हैं, जिनके साथ आपका फिर से रिकनेक्ट मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। व्हील ऑफ फॉर्चून, देखिए हो सकता है आप लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ गया है, जिसके लिए अभी ये पर्सन फिर से आपकी तरफ आने वाले हैं। अभी ये जैसे भी आए, मैसेज कॉल करे या आपसे खुद मिलने के लिए आए, लेकिन यहाँ पे वो चेंज है। और देखते हैं, थर्टी वन किसी का बर्थ डेट लग रहा है मुझे, 31 हो सकता है, और 14 भी दिखाई दे रहा है, और 8 फिर से आ गया, पहले भी 8 नंबर था, तो 888 एंजल नंबर डेफिनेटली आपको मेरे चैनल में तो दिखता ही है, और आपको कहीं और भी दिख सकता है 888 एंजल नंबर। दैट मीन्स लक आपका काम करने वाला है, जो भी अफर्मेशन प्रेयर्स आपने अभी तक किया है, एडवेंचर। देखिए, तो कुछ हद तक मुझे लग रहा है कि आप लोगों के लिए मैसेज आया है कि आप लोग अपने बारे में सोचो, आप लोग सेल्फ लव के बारे में सोचो, आप लोग खुद के अंदर जो पावर्स है, आपको खुद को क्या चाहिए, आप उसको एडवेंचर करो, बिकॉज आप वो नहीं कर रहे। बहुत हद तक आप लोग एक डिप्रेस्ड एनर्जी में बैठे हुए हैं कि आपको अपने लाइफ में एक ऐसा पार्टनर चाहिए जिनसे आपको कमिटमेंट मिले, लव मिले, केयर मिले। द रिबेल, देखिए आपको ये सारे जो भी बंधन है, आपको इसको तोड़ने के लिए बोला गया, बिकॉज आप अभी फिलहाल स्टक है। आप ट्रांसफॉर्मेशन तो चाहते हैं अपने लाइफ में, लेकिन आप खुद ही ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे। तो आपको यहाँ पे वो बोला गया है कि आप उस पावर में आओ, उस स्ट्रेंथ में आओ कि आप इस पर्सन को भी अपने लाइफ में अट्रैक्ट तभी कर पाओगे जब आप खुद को चेंज करोगे। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज, देखिए मैंने क्या बताया था, कुछ हद तक ये आपके कोई ऐसे पार्टनर हो सकते हैं जिनके साथ आपका ब्रेकअप रह चुका है, जिनके साथ अभी आपका रिकंसिलिएशन होगा। शेयरिंग की एनर्जी आपके लिए है। द सोर्स, यहाँ पे आप लोगों का भी मुझे लग रहा है कि आप लोगों का भी यहाँ पे अवेकनिंग चल रहा है, जिसके लिए ये सारे कार्ड्स आप लोगों के लिए निकल के आ रहे हैं। और आपके पार्टनर भी देखिए कितने केयरिंग पर्सन है, और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है। तो इमोशंस, लव के बारे में तो मुझे यहाँ पे और कुछ बताना ही नहीं है, बिकॉज आपको वो सब कुछ ही मिलेगा, वो लव, वो केयर, वो कंसर्न, वो अटैचमेंट, जो भी आप चाहते थे अपने डेस्टाइन पार्टनर से, डेफिनेटली आपको वो मिलेगा। बहुत हद तक ये आपके ट्विन फ्लेम है। एंड पॉसिबिलिटीज तो लग रहा है मुझे, डेफिनेटली हो सकता है पॉसिबिलिटीज, इस पर्सन से आपकी शादी भी हो सकती है, लेकिन ये तभी होगा जब आप लोग हील होंगे, बिकॉज आपकी शादी तभी होंगी जब डिवाइन टाइमिंग आएगा। और डिवाइन टाइमिंग अभी फिलहाल आप लोगों का, बहुत लोगों का हो सकता है आ गया है, इसके लिए ही 3 वीक्स या 8 डेज या ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ तो यहाँ पे मैजिकली ट्रांसफॉर्म होगा। फिर भी देखेंगे कि क्या शादी होगी आपका, इस पर्सन से क्या शादी होगी मेरे व्यूअर्स का।
इस पर्सन से शादी होगी व्यूअर्स का। 5 ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है पहले भी आप लोगों का अगर ब्रेकअप हुआ है और अगर आप जानते हैं इस पर्सन को, तो हो सकता है वहां पे कोई थर्ड पार्टी इश्यू था, लाइक फैमिली की वजह से, या कुछ ऐसे फैमिली कन्फ्लिक्ट थे जिसके वजह से ये ब्रेकअप हुआ है। तो बहुत लोगों के लिए आप अपने ट्विन फ्लेम को जानते ही है। 7 ऑफ सोर्स देखिए, फिर से इसने भी क्लैरिफाई कर दिया है कि अभी आप ब्रेकअप में हैं उस पर्सन से, और वही पर्सन आपके लाइफ में रिटर्न आ सकता है आने वाले 3 मंथ्स में, बिकॉज आज हम लोगों का रीडिंग ही वो था कि आने वाले 3 मंथ्स में कौन आपके लाइफ में आ रहा है। द डेविल देखिए, अभी थर्ड पार्टी में फंसा हुआ है ये पर्सन। कार्मिक सिचुएशन अभी उनके लाइफ में कार्मिक सिचुएशन चल रहा है, जिसके लिए वो आपकी तरफ अभी फिलहाल नहीं आ रहे जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। लेकिन इन फ्यूचर मुझे दिखाई दे रहा है कि इसमें डेफिनेटली चेंज आएगा। चैरियट आ गया है, तो ही और शी इज योर ट्विन फ्लेम, आप जिसके लिए देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक्शन तो होगा, और जब आप अपनी जर्नीज को कंप्लीट कर लोगे तो यहाँ पे आपकी शादी भी हो सकती है, बिकॉज हेरोफेंट भी पहले हमें दिखा था और डिवाइन खुद आ गए। देखिए हर्मिट का कार्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका भी एविकनिंग होना है, इस पर्सन का भी एविकनिंग होना है। तो डेफिनेटली यहाँ पे वो दिखाई मुझे दे रहा है जो आप चाहते हैं, रिकंसिलेशन, रीयूनियन, वो डेफिनेटली होगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, नो डाउट इस पर्सन के अभी फिलहाल फाइनेंसेस मुझे थोड़े मीन्स ऐसे लग रहे हैं कि उनके फाइनेंसेस अभी इतने ठीक नहीं है, जिसके लिए वो थोड़े मीन्स ज्यादा अपने फाइनेंसेस के बारे में सोच रहे, इतना इस रिलेशनशिप में वो अभी वर्थ नहीं दे रहे हैं। और अगर आप नहीं जानते तो डेफिनेटली मैं आपको बता रही हूँ, तो अभी ये पर्सन फिलहाल अपने कैरियर में बहुत ज्यादा बिजी है, अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर रहा है, बिकॉज उनके फाइनेंसेस में अभी इश्यूज क्रिएट हो रहा है। अभी ये पर्सन स्टक है, थोड़े मनी माइंडेड भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वो अपने पास से, अपने लाइफ में जो भी पास उनको एक्सपीरियंसेस हुए हैं, वो वहां से ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं। एंड डेफिनेटली आपका इस पर्सन से शादी होने का हाई चांसेस है, लेकिन ये तभी होगा जब आप लोगों के बीच में ये चेंज आएगा। अभी यहाँ पे देखते हैं आपके पर्सन के बारे में। क्रिएटिव, बहुत क्रिएटिव इंसान होंगे, क्यूट होंगे, ओके, एबिलिटीज, ओके, उनके अंदर भी साइकिक एबिलिटीज भी हो सकता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। क्यूरियस, बहुत ही क्यूरियस है। अभी तो फिलहाल वो अपने फाइनेंसेस को कैसे ग्रो किया जाए इसके ऊपर वो अभी ज्यादा क्यूरियस है। और पास लव देखिए, कुछ लोगों के लिए पास लव हो सकते हैं, मैंने बताया ही है। अभी इनिशियल्स भी देखते हैं कि क्या है आपके पर्सन के इनिशियल्स। अगर इनिशियल्स मैच नहीं भी करते हैं तो भी कोई इश्यू नहीं है। आर हो सकता है, नाम के बीच में हो सकता है, एम हो सकता है, आपका भी हो नहीं हो सकता, यू हो सकता है, जे हो सकता है, डी हो सकता है। तो ये आपके पर्सन के कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं। अगर मैच करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर मैच नहीं करते हैं तब कोई बात नहीं। अगर एनर्जीज रेजोनेट कर रहे हैं तो दिस इज द वन। तो यही मुझे दिखाई दे रहा है कि आने वाले 3 मंथ्स में ऐसे पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं जानते तो बहुत जल्दी आप मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम करते हैं सेकंड पाइल की रीडिंग, और अगर एनर्जीज आपके साथ मैच किया तो आपको एनर्जी को क्लेम करना है। बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके इनिशियल जे से आर के बीच में आता है, और अगर आप लोगों ने होप के कार्ड को सिलेक्ट किया है, विच इज कार्ड नंबर 17 होप, तो देखते हैं कि आप लोगों के लव लाइफ में नेक्स्ट 3 मंथ तक कौन आ सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे यही दिखाई दे रहा है, आप लोगों की एनर्जीज है ये कि आप लोग बहुत ही लाइक एवेकन पर्सन है। कोई यहाँ पे स्टार सीड भी हो सकता है, जिनके अंदर कुछ साइकिक पावर्स हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे मुझे ये कार्ड से यही फील आ रहा है, जो स्टार का कार्ड होता है ट्रेडिशनल टैरोट में, तो वही मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रहा है आप लोगों के लिए। आप लोग बहुत ज्यादा लोगों से कनेक्टेड भी है, आप हमेशा लोगों की हेल्प भी करते हैं, लेकिन हो सकता है आप इतने हील नहीं है, आप अभी भी अपने लाइफ में आप खुद होप लगा के बैठे हुए हैं, बिकॉज यहाँ पे आपकी लाइफ में मुझे कुछ ना कुछ कमी दिखाई दे रहा है, जो हो सकता है आपके पास के एक्सपीरियंसेस इतने अच्छे नहीं थे, जिसके लिए अभी आप ऊपर वाले से होप लगा के बैठे हुए। ऐसा नहीं है कि आप किसी इंसान से होप लेके बैठे हुए, लेकिन हाँ ऊपर वाले के ऊपर आप लोग अभी भी भरोसा करके बैठे हुए हैं। और इसके लिए ही मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर जो भी पावर्स है वो धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, बिकॉज आप सेल्फ लव कर रहे हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं।
बहुत लोग इसके बारे में और जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके लिए ही ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग एक ब्लेस्ड चाइल्ड हो जिसके ऊपर यूनिवर्स डिवाइन का डायरेक्ट ब्लेसिंग है, डायरेक्ट हाथ है। बिकॉज हमेशा लोगों ने आपको इश्यूज में फेस किया है, हमेशा लोगों ने आपके लाइफ में एक थर्ड पार्टी का काम किया है, तो वहां पे आपको डिवाइन यूनिवर्स आपको यहाँ पे हेल्प कर रहा है, आपको यहाँ पे एक होप में रखा है कि आपको इन फ्यूचर बहुत कुछ देखने को मिलेगा यूनिवर्स डिवाइन की तरफ से। अभी हम देखते हैं कि आप लोगों के लिए आ कौन रहा है। आप लोग तो खुद ही इतने स्पिरिचुअल हो, खुद ही इतने टैलेंटेड हो, तो देखते हैं कि आप लोग क्या सोच रहे हैं अपने लव लाइफ के बारे में, और नेक्स्ट 3 मंथ में कौन आ रहा है आप लोगों की लव लाइफ में। व्यूअर्स की लव लाइफ में कौन आ रहा है, जिन्होंने होप का कार्ड सिलेक्ट किया, जिनके इनिशियल जे से आर के बीच में उनके लाइफ में कौन आ रहा है, की लाइफ में कौन आ रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, उनके लाइफ में कौन आ रहा है, प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। द वर्ल्ड, ओके, पहला कार्ड ही वर्ल्ड का। ओ माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए। पहला कार्ड आ गया है वर्ल्ड का कार्ड, 5 ऑफ सोर्ड्स। मैंने क्या बताया था कि आप लोगों ने बहुत कुछ फेस किया है, लॉस, डिफिकल्टीज, हार्ट ब्रेक, बहुत कुछ फेस किया है, वो भी थर्ड पार्टी की वजह से ही फेस किया है। फूल, नेक्स्ट 3 मंथ में मेरे व्यूवर्स के लव लाइफ में कौन आ रहा है आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स में। 8 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, फिर से जजमेंट, पहले पाइल में भी जजमेंट आया था तो यहाँ पे भी जजमेंट आया है। मेजर अरकाना से देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कार्ड आया है, व्यूअर्स के लिए क्या कार्ड है। गिव मी वन कार्ड, जिन भी व्यूअर्स ने जैसे आर के बीच में अपने शख्स को पिक किया है, उनके लव लाइफ में कैसा पार्टनर आ रहा है आने वाले 3 मंथ्स में। गाइस वीडियो को थोड़ा पॉज करते हैं। गाइस आई होप मैंने वीडियो बीच में पॉज कर दिया था बिकॉज यहाँ पे प्रेयर चल रहा था, अजान चल रहा था। भले ही हम जिस भी रिलीजन के हैं, हमें सभी को मानना चाहिए, सभी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो इसलिए मैंने बीच में इसको स्टॉप कर दिया। चलिए अभी हम देखते हैं कि यहाँ से क्या है, आपकी लाइफ में कौन से पार्टनर आ रहे हैं, हम वो देखते हैं। हेल्प मी गाइड मी। ओके, सन, वाओ, ब्यूटीफुल। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में नेक्स्ट 3 मंथ तक कौन आ रहा है, नेक्स्ट मंथ में कौन आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में, नेक्स्ट 3 मंथ्स पे कौन से पार्टनर एंटर करने वाले हैं। विक्ट्री, वाओ, पेशेंस, हाँ वो मैं बताने वाली थी। ओके, अटैचमेंट, वोमन होल्डिंग ए कॉइन, व्यूअर्स के लव लाइफ में कौन आ रहा है, व्यूअर्स के लव लाइफ में कौन आ रहा है जी। ओके ओके ओके, नीचे मत गिरना। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, व्यूअर्स के लव लाइफ में कौन आ रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। 6 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस आपको दिखाई दे रहे हैं कार्ड्स, आई होप दिखाई दे रहे हैं, मैं आपको दिखा दूंगी। पेज ऑफ सोर्ड्स, सारे पेजेस के एनर्जीज। ओके, हेरोफेंट, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल, सारे पेजेस के एनर्जीज है। ओके, कुछ हद तक मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन कहीं दूर से हो सकते हैं, जो भी पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, आप हो सकता है ऑनलाइन इस पर्सन से मिल सकते हैं, ये कहीं बाहर फॉरेन से भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जीज पिक हो रहा है फॉर सम व्यूअर्स
कि ये एक ऐसे पर्सन है जो आपके लाइफ में दोबारा एंटर करने वाले हैं, जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा प्रेयर्स किया है, अफर्मेशंस किया है। ये डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ये एक ऐसे पार्टनर है जिनके साथ आई गेस आप लोग कनेक्टेड रह चुके हैं पहले, भले ही फ्रेंडशिप था या जो भी था आप लोगों के बीच में, रिलेशनशिप भी हो सकता है कुछ हद तक, जिन्होंने जहाँ पे आपको ब्रेकअप फेस करना पड़ा है। आपका एक साइकिल इस पर्सन के साथ तो एंडिंग हो चुका है। हो सकता है ये एंडिंग कुछ ऐसे एंडिंग्स हो जो बहुत साल पहले, लाइक फ्रेंडशिप हो सकता है, अगर किसी ने कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया तो आप लोगों के बीच में वो डिस्टेंस आ गया है, वो गैप आ गया है। अभी हो सकता है वो पर्सन फिर से आप लोगों की तरफ आने वाले हैं, आप लोगों के लाइफ में आने वाले हैं। तो ऐसे कोई पर्सन हो सकते हैं, मुझे यहाँ पे दिखाई दिया है। दूसरा देखिए मून का एनर्जी यहाँ पे आ गया है, तो ये पर्सन थोड़े सीक्रेटिव होंगे, मुझे थोड़े सीक्रेटिव एनर्जीज दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रेंथ भी है इस पर्सन के अंदर, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है, बिकॉज अभी मुझे फिलहाल ये दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के फाइनेंसेस इतने अच्छे नहीं हैं, जिसके लिए ये वो स्टेबिलिटी फील नहीं कर पा रहे। भले ही अभी वो बहुत अच्छी किसी पोस्ट में हो सकते हैं, अच्छा उनका डेजिग्नेशन हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ कमी मुझे उनकी तरफ से दिखाई दे रही है, या ये उनके लो कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है। ये कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिन्होंने पास्ट में आपको ब्रेकअप में डाल के, हो सकता है इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन कर लिया था, बिकॉज यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी है, जहां पे आपके लिए मैं ये फील कर पा रही हूँ कि आप लोग बहुत ज्यादा स्टक रह गए थे अपने लाइफ में, आपको क्लैरिटी नहीं दिया गया था, और ये पर्सन ने डायरेक्टली अपने लाइफ में वो आगे बढ़ गए थे, दूसरे ऑप्शंस को इन्होंने एंटरटेन किया है, आपको लाइक अकेले छोड़ दिया था, मुझे ऐसे भी लग रहा है। तो यहाँ पे एक एनर्जी मुझे ये दिखाई दे रहा है। दूसरा मुझे जो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कोई एक ऐसे पर्सन आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं जिनसे आप आने वाले एक वीक में मिल सकते हैं, या आने वाले 1-2 दिन में भी आप मिल सकते हैं, लेकिन आप इस पर्सन से मिलेंगे ऑनलाइन। मुझे ज्यादातर लोगों के लिए ऑनलाइन दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस है, वर्ल्ड है, तो ये कोई नया पर्सन भी होंगे बहुत लोगों के लिए, जो आप कंप्लीटली एक फ्रेश पर्सन है जिनको आप नहीं जानते। हो सकता है डेफिनेटली ये आप लोगों के लिए भी आ सकता है, हो सकता है आपके लाइफ में आपको चॉइसेस मिलेंगे। ये पर्सन एक हीलर की तरह होंगे आपके लाइफ में, या इनका कोई हीलिंग का काम भी हो सकता है, या ये खुद भी हीलर हो सकते हैं। तो ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जो कुछ हद तक मुझे आप लोगों के लिए इनके साथ एक टेलीपैथिक बॉन्ड आपका क्रिएट हो जाएगा, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन से भले ही आप मिलो ना मिलो, आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में ही आप लोगों का बात से स्टार्ट हो जाए, फिर भी हो सकता है आपको इस पर्सन का ड्रीम आना स्टार्ट हो जाएंगे, आप उनको ड्रीम्स में देखने लग जाओगे। ये इसलिए भी होगा बिकॉज यहाँ पे मुझे कुछ हद तक आप लोगों का एक सोल कनेक्शन मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। कुछ हद तक मुझे ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, सोलमेट भी हो सकते हैं, जिसके लिए आपकी लाइफ में, आप दोनों के लाइफ में एक स्पिरिचुअल चेंज आना बहुत ही जरूरी है, और जो आप दोनों एक साथ लाओगे। बिकॉज यहाँ पे होप के कार्ड में भी मुझे वही दिखाई दिया था कि आपके पर्सन बहुत हद तक मुझे उनका कुछ सोल पर्पस दिखाई दे रहा था, और यहाँ पे हेरोफेंट ने उसको क्लैरिफाई कर ही दिया है कि इस पर्सन का कुछ ना कुछ सोल पर्पस होगा, जहाँ पे वो ऑनलाइन हो सकता है, आप इस पर्सन से हीलिंग वगैरह करवाओ, या ये कोई डॉक्टर भी हो सकता है आपके, जहाँ पे आप अपने आप मीन्स आपका ट्रीटमेंट के लिए आप जाओ किसी के पास। अगर आपका अभी फिलहाल हेल्थ इश्यू है तो ऐसे आप जाओगे तो आप वहां पे भी मिल सकते हो इस पर्सन से। और कुछ हद तक मुझे ज्यादातर लोगों के लिए ये ऑनलाइन ही मिलता हुआ ज्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन लाइक एक फाइनेंशियली मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए डॉक्टर, पीएचडी हो सकता है, लॉ फील्ड में अगर मैं बताऊं तो एडवोकेट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए जज हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए उनका खुद का कुछ कंपनी वगैरह हो सकता है जहां पे ये खुद बॉस है, जहां पे इनके जूनियर्स इनसे ऑफ कोर्स गाइडेंस लेते हैं। और ये एक बहुत ही मीन्स पीस लविंग इंसान भी है, बिकॉज पेशेंस का कार्ड आया है और ये बहुत ही पेशेंस में चीजों को डील करना चाहते हैं अपने लाइफ में। इनको केओस इतना नहीं पसंद, एंड नो डाउट बहुत ही विक्टोरियस इंसान है ये। मीन्स हर चीज में अपने लाइफ में इनको विक्ट्री चाहिए। अगर ये आपकी तरफ आते हैं, आपको प्रपोजल देते हैं, तो ही और शी विल मेक श्योर कि आप उसको एक्सेप्ट करो और आपके साथ भी उनका विक्ट्री हो। ऐसा नहीं है कि कुछ फोर्स करेंगे या मीन्स ऐसा कुछ भी मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ये पर्सन बहुत ज्यादा अटैच्ड होंगे आपसे,
एक अटैचमेंट वो फील करेंगे, जहां पे वो आपके साथ ही वो फुलफिलमेंट देख पाएंगे। बिकॉज यहाँ पे सन का कार्ड है, तो ये फायर एनर्जी के मुझे लग रहा है लियो हो सकते हैं इनके जोडिएक्स। इनको लाइक वर्कआउट्स वगैरह करना बहुत पसंद है, इनको योगा में इंटरेस्ट हो सकता है, या कोई, या मुझे अभी ये मैसेज मिल रहा हो सकता है आप कहीं पे योगा सेंटर वगैरह में आप इस पर्सन से मिलो, आपके कोई ट्रेनर भी हो सकते हैं, मुझे वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बिकॉज यहाँ पे जो भी पोजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं वो डेफिनेटली मुझे योगा इन सब में ज्यादा यूज होता है, और तो इसके लिए भी मुझे यहाँ पे लगा है। जो भी है इस पर्सन ये पर्सन आपके लिए एक ब्लेसिंग होके आपके लाइफ में आएगा। और अगर आप, बहुत लोग ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वही पर्सन अभी आपके लाइफ में आ रहा है, और आपका अभी कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं। बिकॉज आपकी लाइफ में और आपको दूसरे ऑफर्स भी मिलेंगे, नए ऑफर्स आपको मिलेंगे, नए पर्सन की तरफ से भी आपको ऑफर्स मिलेंगे। तो ये कंप्लीटली आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है कि आपको एक्सेप्ट करना है या आपको मूव ऑन करना है आगे। 6 ऑफ कप्स देखे, ये आपके सोलमेट होंगे गाइस, डेफिनेटली ये आपके सोलमेट होंगे। आने वाले 6 मंथ में भी आप इस पर्सन से मिल सकते हैं, और कैसे मिलेंगे वो तो मैंने बता दिया है। आप इस पर्सन से ऑनलाइन मिलेंगे, और बहुत हद तक मुझे आपसे इस पर्सन का एज थोड़ा कम भी हो सकता है, 1-2 साल कम हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए इनके एज 28 हो सकता है, 16 किसी का बर्थ डेट हो सकता है, 5 किसी का बर्थ मंथ हो सकता है, लाइक मई किसी का बर्थ मंथ हो सकता है, 5 किसी का डेट भी हो सकता है। दैट मीन्स 555 एंजल नंबर हमें दिख गया है, जो एक ट्रांसफॉर्मेशन बताता है। एंड डेफिनेटली आपके लाइफ में ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है। अभी देखते हैं कि शादी की क्या पॉसिबिलिटीज है, शादी कब तक हो सकती है मेरे व्यूअर्स का, शादी कब तक हो सकती है। अभी आप जिस भी सिचुएशन में स्टक है वहां से आप निकलेंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स देखिए, यही निकल के आया है यहाँ पे, जो मैंने अभी यहाँ पे बताया है कि बहुत लोग अभी भी स्टक है, तो इस स्टक से आप निकलेंगे। और अगर मैं शादी की बात कहूं तो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स का हो सकता है अभी इतना एज नहीं हुआ, लाइक अगर आपका एज 28 या 29 ऐसा कुछ है, तो हो सकता है आने वाले 2 इयर्स लग सकते हैं आपके शादी के लिए इस पर्सन के साथ। बिकॉज यहाँ पे कुछ आप लोगों का हो सकता है कर्मा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसके लिए, बिकॉज यहाँ पे कुछ ना कुछ चीजें अभी तक हिडन है, मून का एनर्जी है तो कुछ ना कुछ हिडन अभी है, तो इसके लिए हो सकता है थोड़ा लेट हो सकता है कुछ लोगों के लिए शादी, सबके लिए नहीं होगा। लवर्स देखिए, सोलमेट, फिर से सोलमेट का एनर्जी आ गया है। और यहाँ पे वही मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको ऑप्शंस मिलेंगे, आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, बिकॉज मल्टीपल आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तो लवर्स ने उसको भी क्लैरिफाई कर दिया है कि आपको मल्टीपल ऑफर्स मिलेंगे। एंड मैजिशियन, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, बिकॉज आप है ही एक स्टार सीड, और आपके पर्सन भी बिल्कुल आपकी तरह ही होंगे, बिकॉज वो आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप मैनिफेस्ट करोगे, और मैंने पहले भी बताया था कि ये पर्सन आपके मैनिफेस्ट किया हुआ ही पर्सन है, बिकॉज आपने इस पर्सन को बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट किया है, प्रेयर्स किया है, अफर्मेशन किया है इस पर्सन के लिए। वही पर्सन आपके लाइफ में फिर से मैजिकली आने वाले हैं, और यूनिवर्स डिवाइन खुद इस पर्सन को आपके लाइफ में मैजिकली लाएंगे। तो देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स भी आया है, तो इस यहाँ पे हीलिंग होगा गाइस, डेफिनेटली शादी तो होगा, मैं ये नहीं बताऊंगी, लेकिन आपका शादी इसलिए भी लेट है बिकॉज आपको शादी को मैनिफेस्ट करना होगा गाइस। बहुत लोगों के लिए आपने अभी तक अपनी शादी को मैनिफेस्ट नहीं किया है, तो आप मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दो, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है, इस पर्सन से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है जिन्होंने JCR के बीच में इनिशियल्स को पिक किया है। आपके पर्सन कोई लाइक सीक्रेट एजेंट भी हो सकते हैं, डिटेक्टिव वगैरह, ये भी मुझे इनके प्रोफेशन में दिखाई दे रहा है। जो भी होंगे, फाइनेंसेस इनके बहुत स्ट्रांग होंगे, बहुत ऐसे पर्सन होंगे जो चैरिटी में बिलीव करते हैं, दूसरों को देने में बिलीव रखते हैं, बहुत जेनरस भी होंगे। और लुक्स की बात बोलूं तो थोड़े मीन्स यहाँ पे फूल भी है, तो लाइक एक प्लेफुल एनर्जी में रहने वाले इंसान हो सकते हैं। अगर एज आपसे कम नहीं भी है, अगर सेम एज के भी है,
फिर भी उनका एनर्जीज में आपको एक बचपना दिखाई देगा, एक इमेच्योरिटी रहेगा उनके एनर्जीज में, लेकिन वो इमेच्योर नहीं है, डेफिनेटली बहुत ही मैच्योर्ड है। जो नए पर्सन है मैं उनके बारे में बता रही हूँ, लेकिन उनको खुश रहना, हैप्पी रहना उनको ज्यादा पसंद है, इतना स्ट्रेस वो नहीं लेते हैं अपने लाइफ में। माइंड देखिए, अभी आपके माइंड में ये कंफ्लिक्ट चल रहा है, ये इश्यूज चल रहा है कि क्या कुछ आपके लाइफ में होने वाला है। आपके पर्सन के जोडिएक पाइसिस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, मैजिशियन आ गया, सारे ही जोडिएक्स कवर हो गए हैं, तो मैं यहाँ पे अभी और जोडिएक्स नहीं बताऊंगी। पेशेंस देखिए, फिर से पेशेंस, तो आप लोगों का पेशेंस का भी ये पर्सन रिजल्ट होगा, बिकॉज आप बहुत टाइम से हो सकता है आप लोग वेट कर रहे हैं अपनी शादी के लिए, आपकी शादी नहीं हो रही है, पार्टनर्स नहीं मिल रहे, तो यहाँ पे आपके लिए चॉइसेस आएंगे गाइज। अभी आपको चूज करना है कि आपको किसके साथ जाना है, आपको अपने लाइफ में किस पार्टनर को एक्सेप्ट करना है। ट्रैवलिंग देखिए, मैंने बताया था कि ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करके आएंगे, लॉन्ग डिस्टेंस से होंगे, डेफिनेटली यहाँ पे दिखाई दे गया है मुझे। तो कुछ हद तक मुझे लग रहा है जुलाई या अगस्त तक आप इस पर्सन से मिल सकते हैं, डेफिनेटली फॉर श्योर मिल सकते हैं बहुत लोग। और कुछ लोगों के लिए तो मैंने बताया ही है कि ऑनलाइन आप लोग अभी से कनेक्ट हो जाएंगे। एक पास्ट लाइफ देखिए, मैंने क्या बताया था कि ये आपके पास्ट लाइफ के सोलमेट हो सकते हैं। पास्ट लाइफ से इस पर्सन के साथ आपका कर्मा रह चुका है, जिसका एंडिंग इस लाइफ टाइम में होना है। हो सकता है पास्ट में आप लोगों का रियूनियन नहीं हुआ था, तो वो रियूनियन आपका इस लाइफ टाइम में होगा, डेफिनेटली होगा। और आपके पर्सन के बारे में देखते हैं कि कैसे हो सकते हैं आपके पर्सन। सेंचुअल, ओके, लवर्स हैं यहाँ पे, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, और वो हो सकता है सबसे पहले आपसे अट्रैक्टेड होके ही आपकी तरफ वो आगे बढ़ के आए। यहाँ पे भी अटैचमेंट का कार्ड था जिसके बारे में मैंने नहीं बताया था डेफिनेटली, तो इस अटैचमेंट का कार्ड से भी मुझे इसलिए शायद ये मैसेज आया है बिकॉज मैंने उस कार्ड के बारे में आपको नहीं बताया था। तो वहां पे मुझे लग रहा है इन एक पर्सन जब भी आपसे पहले मिलेंगे तो हो सकता है बहुत ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो, फिजिकली अट्रैक्टेड हो सकते हैं। जेनरस मैंने बताया है, जेनरस तो बहुत ज्यादा ही होंगे ये पर्सन जो मैंने आपको बताया है। ट्रू लव, आपके ट्रू लव होंगे ये पर्सन। प्रिटी, अगर फीमेल के लिए देख रहे तो बहुत प्रिटी होंगी। एंड मैंने बताया ही है लाइक एक एम्प्रेस की तरह आप लोगों के लिए होंगे। सपोर्टिव देखिए, बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे आपको। मैग्नेटिक अट्रैक्शन क्या बताया था मैंने, यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है गाइस, बहुत डीपली अट्रैक्टेड होंगे ये पर्सन आपकी तरफ। अभी देखते हैं हम लोग कि क्या इनिशियल्स उनके आ सकते हैं। ओके, तो पहला इनिशियल है आर, फिर से आर आ गया, एम आ गया, फिर से यू आ गया, फिर से ई आया है, आपका या आपके पर्सन के नाम के बीच में भी हो सकता है, एन आया है, बी आया है। तो ये कुछ इनिशियल्स है, अगर रेजोनेट करते हैं अच्छी बात है, अगर रेजोनेट नहीं करते हैं तो और भी अच्छी बात है, बिकॉज डेफिनेटली आप बहुत हद तक जानते भी है अपने पर्सन को, और अगर एनर्जीज यहाँ से रेजोनेट कर रहे तो आपको एनर्जी को क्लेम करना है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन आपके चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं, जो मैंने पहले ही आपको बताया था। तो कुछ हद तक हो सकता है आप पहले इस पर्सन से मिले, अगर नहीं बताया तो अभी बता देती हूँ कि हो सकता है पहले आप लोग इस पर्सन से मिले हैं, फिर ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में चले गए थे, आपसे दूर चले गए थे कहीं पे, तो वो ऐसा कोई पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो आपकी तरफ आ रहा है। ये आपका पेशेंस का एक रिजल्ट होगा ऊपर वाले की तरफ से, एंड डेफिनेटली आपकी शादी भी होगा इस पर्सन से। ऐसा नहीं है कि शादी नहीं होगा, मैंने पहले ही बताया है 2 साल बहुत लोगों के लिए लग रहे हैं, कुछ लोगों के लिए 6 मंथ में भी हो सकता है शादी आपका इस पर्सन से, बिकॉज वो भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है अभी 10। ओके, कुछ लोगों के लिए 10 महीने हो सकते हैं, आपका इस पर्सन से शादी होने में 10 महीने लग सकते हैं, बिकॉज आ ही गया है कंप्लीशन का कार्ड विच इज 10 ऑफ कप्स। तो आपको ये 10 ऑफ कप्स मिलेगा, आपको आपका मेहनत का, आपका मैनिफेस्टेशन का फल आपको मिलेगा। इसलिए मैं रोज बोलती हूँ कि आप लोग मैनिफेस्ट किया करो। देखिए, ये आपके डेस्टाइन पार्टनर है, तो इस पार्टनर को आपसे कोई अलग नहीं कर सकता है, और यूनिवर्स डिवाइन आपको खुद इस पर्सन से मिलवाएंगे, और आने वाले 1 महीने में बहुत लोग इस पर्सन से मिलने वाले हैं गाइस। तो जो भी है, तो ये उनकी तरफ से कुछ एनर्जीज था। अगर आपके साथ रेजोनेट किया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर रेजोनेट नहीं किया तो आप दूसरे वीडियोस देख सकते हैं गाइस। एनर्जी को जल्दी से क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि ये आपके साथ सबसे जल्दी आप लोगों के साथ मैनिफेस्ट हो जाए गाइस। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। ये पाइल नंबर 3, अगर आपके इनिशियल्स एस से जेड के बीच में है
और अगर आप लोगों ने क्राउन चक्रा कार्ड को सिलेक्ट किया है तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए यही मैसेज दिखाई दे रहा है कि आप लोग यहाँ पे एक स्पिरिचुअल जर्नी में है। वो मैं क्यों बता रही हूँ, यहाँ पे 7 नंबर का आप लोगों ने कार्ड भी सिलेक्ट किया है जो खुद ही एक बहुत ही स्पिरिचुअल नंबर है। आप लकी नंबर भी बोल सकते हैं बहुत लोगों के लिए। और बहुत लोग हो सकता है इतना कुछ सह चुके हैं अपने लाइफ में कि अगर मैं अभी लकी भी बोल रही हूँ तो हो सकता है आप लोग बोल रहे हैं कि वी आर द मोस्ट अनलकीएस्ट। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आप लोग बहुत ज्यादा हायर सेल्फ से कनेक्टेड है। ऊपर वाले को आप लोग बहुत ज्यादा मानते भी, आप जिस भी रिलीजन के हैं डजंट मैटर, लेकिन आपका क्राउन चक्र बहुत ज्यादा एक्टिव है जिसके लिए आप इजीली ऊपर वाले से आप जो भी मांगते हैं आपको वो मिलता है। भले ही टाइम लगे लेकिन वो आपको डेफिनेटली मिलता है। बिकॉज यहाँ पे आप मुझे बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल दिखाई दे रहे हैं, आप बहुत ज्यादा अपने रिलीजन को मानते भी और आपका ट्रस्ट बहुत अच्छा है डिवाइन के साथ। आप उनके ऊपर ही भरोसा करके अपने लाइफ में आगे बढ़ते, भले ही जितने टफ आपके सिचुएशन से, आप किसी भी सिचुएशन से आप नहीं डरते हैं। आपका ये एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। बहुत लोगों के लिए आपका पर्पल कलर आपको अच्छा भी लगता है, मेल फीमेल डजंट मैटर मुझे लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे वही कलर है इस कार्ड का भी जो एक पर्पल शेड है यहाँ पे, तो डेफिनेटली हो सकता है। तो जो भी है लाइक ये भी बताया गया है कि अगर आप अभी तक अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं हो रहे तो आप वो कीजिए, अपने इंट्यूशंस को स्ट्रांग कीजिए ताकि आप इजीली अपनी लाइफ में आप जो चाहो आप वही मैनिफेस्ट भी कर पाओगे। आप प्रेयर्स एफर्मेशंस करो ऊपर वाले के लिए। यही आपके लिए मैसेज है कि आप उनसे मांगो, बिकॉज आप जो मांगोगे आपको वो मिलेगा। लेकिन आपका हो सकता है वो तरीका आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मांगते हैं। बिकॉज मैं क्यों बता रही हूँ तरीका, बिकॉज बहुत लोग ऐसे हैं जो प्रेयर्स तो करते हैं, मानते तो है ऊपर वाले को, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट ही आप लोग निगेटिव थॉट्स को फिर से अट्रैक्ट कर लेते हैं अपने लाइफ में, जिसके लिए आपने पॉजिटिव जो भी मांगा वो आपको इजीली नहीं मिलता है। इसके लिए भी आप ये सोचते हैं कि मुझे इतना सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कहाँ मुझे इजीली कुछ भी मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। ये आपको तभी मिलेगा गाइस जब आप लोग लेट गो कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, पहले मैं कार्ड्स निकालती हूँ कि आपके लव लाइफ में आने वाले 3 मंथ्स में क्या आ सकता है या क्या आ रहा है। ओके, 3 कार्ड्स आ गया। डेविल, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, हेल्प मी, गाइड मी। ओके ओके ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स। हाँ वही मैंने बताया, यहाँ पे बहुत कुछ झेल रहे हैं आप लोग गाइस। 8 of wands, 6 of wands। वाह, वही तो, विक्ट्री तो आपको मिलना ही है, विक्ट्री क्यों नहीं मिलेगा। द वर्ल्ड, देखिए ऑसम। ओके, कितने सारे कार्ड्स निकलते हैं। ओके, तो ये है एनर्जीज। ओके, अभी मुझे ऐसे ही कार्ड्स निकालने का मन कर रहा है तो मैंने ऐसे निकाला है इस फाइल में। तो ओके, तो अभी देखते हैं, बिकॉज यहाँ पे मुझे कुछ अलग मैसेज मिल रहा है इसलिए मैंने ऐसे निकाला। अभी देखते हैं यहाँ से क्या है, मेजर अरकाना से क्या है आप लोगों के लिए। व्यूअर्स की लाइफ में कैसे पार्टनर आ रहा है जिन्होंने ऐसे जेट के बीच में। ओके, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए। फिर से टेम्परेंस का कार्ड आ गया, ये फर्स्ट पाइल में भी आया था गाइज। आई रिक्वेस्ट यू आप लोग जाके फर्स्ट पाइल भी देखो, बिकॉज यहाँ पे आप लोगों के लिए आया है टेम्परेंस कार्ड और द स्टार। वाओ, चलिए यहाँ से देखते हैं। हेल्प मी, गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में कौन आ रहे हैं, कैसे पार्टनर आ रहे हैं। जजमेंट, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे क्या है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैं फिर भी क्लैरिफाई कर लेती हूँ। ओके ओके, मुझे लगा था ऐसा कुछ है। हर्मिट, देखिए मैंने क्या बताया था कि आप हायर सेल्फ से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, तो यहाँ पे क्या है, हर्मिट। दैट मीन्स यहाँ पे आपका एवेकनिंग चल रहा है गाइस। बहुत लोगों का यहाँ पे एवेकनिंग चल रहा है।
स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रहा है, जिसके लिए आपको लाइफ में अभी बहुत कुछ इश्यूज अभी आप लोग फिलहाल फेस कर रहे हैं। क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं? आप यही फेस कर रहे हैं। सबसे पहले ही मुझे मिला है डेविल का एनर्जी, जिसके लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि ये आप लोगों के लिए एनर्जीज है गाइस, कि आप लोग अभी फिलहाल कुछ ऐसे टॉक्सिक कनेक्शंस के साथ डील कर रहे हैं जो आप अपने लाइफ में नहीं चाहते हैं। और ये कनेक्शन इस वजह से भी आपके लिए हुआ है बिकॉज यहाँ पे आपका फैमिली का बहुत ज्यादा रोल है। फैमिली हो सकता है, फैमिली ही आपके लाइफ में अभी थर्ड पार्टी का काम कर रहे हैं, जहाँ पे आप फैमिली की बातों को डिनाई नहीं कर सकते। बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपके ऊपर, और इसके लिए भी कुछ लोगों का मुझे ऐसे भी लग रहा है कि शादी हो सकता है, आप लोगों का शादी हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो हो सकता है किसी ऐसे कार्मिक पार्टनर से ही आपकी शादी तय हो गई है, जहां पे आपको वहां से बहुत निगेटिव वाइब्स आपको मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा टॉक्सिक आप लोग फील कर रहे हैं। इसके लिए ही मुझे यहाँ पे ये एनर्जीज मिला है कि आप लोगों का अभी सिचुएशंस ऐसा है कि आप अभी अपने लाइफ में ऑप्शन चाहते हैं। आप बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते जो अभी आप सिचुएशंस में है। 2 बार 9 ऑफ सोर्ड्स आया है गाइस, 2 बार देखिए। दैट मीन्स अभी आप बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, एंजाइटी में है, आप लोगों को रात रात भर नींद नहीं आती ये सोच सोच के, बिकॉज आपके कनेक्शन में बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी है जो आप अभी डील नहीं कर पा रहे। और हो सकता है वो पर्सन भी आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, वो लव आप उस पर्सन से फील नहीं कर पाते, आप वो पैशन एनर्जी आपका फील नहीं होता है उस पर्सन के लिए। बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसे दिखाई दे रहे कि आप लोग जैसे ये कनेक्शन बहुत ज्यादा टॉक्सिक बन गया है आपके लिए। इसके लिए ही मैंने यहाँ पे ज्यादा कार्ड्स निकाले हैं गाइज, मुझे वो वाइब्स यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों के लिए ही मुझे बहुत सारे यहाँ पे एनर्जीज मिल रहे हैं। मैं और कार्ड्स निकालूंगी, यहाँ पे और कार्ड्स आज जरूरत है। यहाँ पे आप चाहते हैं अपने लाइफ में ऑफर्स, आप यही चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन से निकल जाओ और आपको इस सिचुएशन में चाहिए विक्ट्री। तो यहाँ पे मुझे एक गुड न्यूज आप लोग के लिए दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन आ सकते हैं, या ये आप लोगों की भी एनर्जीज हो सकती है कि आप किसी को कुछ ना कुछ ऑफर करने वाले हैं। हो सकता है अभी आप इतने श्योर नहीं हो, लेकिन कुछ हद तक मुझे ऐसे लग रहा है कि आप किसी को कुछ ऑफर करने वाले हो, और वो ऑफर हो सकता है सॉरी भी हो सकता है, कोई मीन्स हो सकता है पास में आपने किसी का दिल दुखाया है, जिसके लिए भी आपका ये एनर्जीज है। का जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है गाइज, मैं वही यहाँ पे बता रही हूँ। मैं यहाँ पे लाइक इस फाइल में मुझे थोड़ा अलग फीलिंग आ रहा है, जिसके लिए मैं आपको ऐसे बता रही हूँ। कुछ हद तक मुझे लग रहा है कि आपको कोई प्रपोजल मिलने वाला है, या आप किसी को कुछ मीन्स ऑफर करने वाले हैं। लाइक ये कोई एपोलॉजी भी हो सकता है। एम्परर, ओके। तो यही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोग हो सकता है अभी फिलहाल मुझे क्या दिखाई दे रहा है गाइज यहाँ पे पता है, जैसे आप लोग किसी की तरफ कुछ प्रपोजल देना चाहते हैं, कुछ कम्युनिकेट आप किसी से करना चाहते हैं, लेकिन आप वह नहीं कर पा रहे बहुत कुछ सिचुएशंस की वजह से। हो सकता है आप किसी को कुछ ऑफर देना चाहते हैं, ये डेफिनेटली मुझे लव ऑफर ही दिखाई दे रहा है। बिकॉज आपके दिल दिमाग में कोई यहाँ पे मुझे एक ऐसा पर्सन दिखाई दे रहा है जिनको हो सकता है आप ड्रीम्स में देखते हैं, आप बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट भी करते हैं उस पर्सन को। उस पर्सन से मुझे एक ऐसे वाइब्स आ रहे हैं कि वो पर्सन बहुत ही लाइक फेमस हो सकते हैं, कोई सेलिब्रिटी मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है, और कुछ लोगों के लिए ऐसे पर्सन होंगे जो मीन्स बहुत विक्टोरियस भी यहाँ पे साउंड कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ऐसे कोई पर्सन होंगे जो अपने लाइफ में हो सकता है वो बहुत ज्यादा कुछ अच्छा कर रहे हैं। मैंने आज यहाँ से कार्ड्स ही नहीं निकाला, देखिए गाइस आज मेरे एनर्जीज कैसे हो गए इस फाइल में कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे इस फाइल से भी कार्ड निकालना है। तो यही मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप किसी के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, आप किसी के साथ विक्ट्री चाहते हैं अपने लाइफ में, लेकिन अभी आप फंसे हुए हैं किसी ऐसे कार्मिक पार्टनर्स के साथ। देखिए अटैचमेंट, आप किसी की तरफ बहुत ज्यादा अटैच भी फील करते हैं, आपका भी अट्रैक्शन है किसी के लिए, नो डाउट लव भी है बिकॉज, लेकिन यहाँ पे ज्यादा मुझे अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है कि आप किसी ऐसे पार्टनर के लिए यहाँ पे अट्रैक्टेड है जो ये पर्सन तो नहीं है जो अभी आपके साथ है। बिकॉज आपका अटैचमेंट मुझे यहाँ पे किसी दूसरे पर्सन के लिए दिखाई दे रहा है। फोर्थ चक्र आर्कएंजल माइकल, मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका हो सकता है रूट चक्र धीरे धीरे बैलेंस हो रहा है, और आप तो है ही, आपके लिए आ रहा है आपका ट्विन फ्लेम। दैट मीन्स आपका यहाँ पे एवेकनिंग होने के बाद हो सकता है आप अपने
ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, वो भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बिकॉज वो एनर्जी आई कैन फील दैट, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप किसी के लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे। देखिए एंजल ऑफ स्ट्रेंथ ने उसको भी क्लैरिफाई कर दिया है। आप जिस पर्सन के लिए सोच रहे हैं वो कोई हीलर हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, जिनके तरफ आप एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन आप नहीं ले पा रहे ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस। कुछ हद तक मुझे लग रहा है कि आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है। कुछ और इश्यूज भी हो सकता है, रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, कुछ स्टेटस का इश्यूज भी हो सकता है, जिसके लिए आप उस पर्सन के तरफ एक्शंस नहीं ले पा रहे। और मैंने बताया भी है कि वो पर्सन भी थोड़े फेमस ही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कुछ हद तक कुछ लोगों के लिए कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी हो सकता है, जहां पे ये पर्सन बहुत लाइमलाइट में रहने वाले पर्सन है। आप ऐसे किसी पर्सन के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव मैं देख पा रही हूँ। देखिए रेस्ट एंड रिजुविनेशन, तो ये पर्सन हो सकता है बहुत ज्यादा हीलिंग भी करते हैं, ये खुद भी कोई हीलर हो सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे टेम्परेंस भी निकल के आया है, तो ये हो सकता है आपके पर्सन का अवेकनिंग चल रहा है, जो पर्सन के साथ आप अपने कनेक्शंस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप किसी के बारे में तो आप सोच रहे हैं, आप किसी के साथ अपना कनेक्शन को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। इस पर्सन का एज कुछ लोगों के लिए आपसे 1 साल बड़े भी हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए, हाँ मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है। बिकॉज यहाँ पे भी हर्मिट है, तो ये पर्सन का एज आपसे थोड़ा डिफरेंस दिखाई दे सकता है। यहाँ पे आपका भी अवेकनिंग हो सकता है, अभी आपका भी अवेकनिंग चल रहा है। बिकॉज यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके लिए इस पर्सन को आपने बहुत ज्यादा मांगा है ऊपर वाले से, आपने बहुत ज्यादा प्रेयर्स किया है, एफर्मेशंस किया है इस पर्सन के लिए, मुझे वो दिखाई दे रहा है। बिकॉज आप डायरेक्टली हायर सेल्फ से कनेक्टेड है, आप ऊपर वाले से बहुत ज्यादा उनको मानते भी, और आप यही चाहते हैं कि ऊपर वाला आपके लाइफ में जजमेंट करे, जो जजमेंट आप चाहते हो कि वो आपकी तरफ करे। और मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी इस कनेक्शन में एक न्यू बिगिनिंग होगा, आप जिसके बारे में सोच है। बिकॉज यहाँ पे एक्शन दिखाई दे रहा है, नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड आया, तो हो सकता है कुछ हद तक आप लोग भी एक्शन लेने वाले हैं इस पर्सन के लिए। देखिए डिसीट का एनर्जी आया, मैंने वही बताया अभी आपको कि हो सकता है अभी कोई ऐसा थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है आपके लाइफ में, जिसके लिए आप इस पर्सन की तरफ कोई भी एक्शन आप फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे। चलिए देखते हैं कि आप इस पर्सन से कब तक मिलने वाले हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 8 डेज बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं, 9 वीक्स बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं, 10 डेज स्ट्रांग है यहाँ पे। 10 डेज में आप मिल सकते हैं, आने वाले 7 मंथ्स में मिल सकते हैं। हमने ये 3 मंथ्स के लिए रीडिंग किया है, दैट डजंट मैटर कि 3 मंथ्स में ही होना चाहिए, सबके लिए अलग अलग डिवाइन टाइमिंग होगा। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप इस पर्सन को 1 साल पहले मिले हैं, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। मुझे ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ कप्स। देखिए हो सकता है ये पर्सन भी आपकी तरफ कुछ ऑफर कर दे, कुछ एपोलॉजी हो सकता है, या आप लोग एपोलॉजी करो। बिकॉज आप लोगों की तरफ से ही मुझे आज ज्यादातर एनर्जीज मिल रहे हैं कि आप लोग पहले तो इस पर्सन से एपोलॉजी मांगने वाले, बिकॉज आप लोगों की तरफ से ही मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को आपने खुद सेपरेट किया है अपने आप से, मुझे ऐसे लग रहा है। और अभी आप फिलहाल उसका कर्मा अभी आपको मिल रहा है, आप अभी एक ऐसे एनर्जी में फंसे हुए हैं जहां से आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ट्री ऑफ वॉन्स, देखिए ये पर्सन डेफिनेटली हो सकता है इस पर्सन ने अभी आपसे मूव ऑन भी कर लिया है। बिकॉज ये जो सिचुएशंस मैंने आपको बताया है, इस सिचुएशन के बाद हो सकता है इस पर्सन ने आपसे कंप्लीटली मूव ऑन कर लिया है। और ये देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ हद तक मुझे ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन भी अपने लाइफ में बहुत ज्यादा जगल कर रहा है, आप जिसके बारे में यहाँ पे सोच रहे हैं। बिकॉज इस पर्सन के एनर्जीज में भी मुझे एक जगलिंग फेज दिखाई दे रहा है। ये अपने कैरियर या अपने रिलेशनशिप या अपने लव लाइफ, मैरिज के लिए हो सकता है ये पर्सन भी बहुत ज्यादा टेंशन में है। लेकिन आप लोगों के बीच में आ गया है सन का कार्ड, तो देखिए ये तो है एक पॉजिटिव कार्ड जो कंप्लीटली एक न्यू ब्लेसिंग्स, एक न्यू गुड न्यूज को दिखाता है। देखिए नाइट ऑफ कप्स आ गया है, तो कुछ ना कुछ ऑफर यहाँ पे आपको मिलने वाला है। और कुछ लोगों के लिए कोई नया पर्सन से भी आपको ऑफर मिल सकता है। जो व्यूअर्स अभी इस पाइल को देख रहे हैं और वो पर्सन का एज आपसे कम हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे न्यू ऑफर्स भी मुझे दिखाई दे रहा है बहुत लोगों के लिए। तो आप
कुछ लोग ऐसे भी है जो पास के पार्टनर को नहीं चाहते हैं, आपको न्यू पार्टनर चाहिए। तो यहाँ पे मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे आपको कोई न्यू पर्सन से भी ऑफर मिलेगा गाइस, और वो भी आने वाले 1 वीक में मिलेगा, 1 मंथ में भी मिल सकता है सेम। तो जो भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली नए पर्सन को, यहाँ पे मुझे 3 सिचुएशंस दिखाई दिया। एक तो मैंने ये आपको बताया है कि आप किसी ऐसे कनेक्शन में फंसे हुए हैं जहां से आप नहीं निकल पा रहे। दूसरा कंडीशन ये दिखाई दे रहा है कि आप लोग किसी के बारे में यहाँ पे सोच रहे जिसको आप अपना सब कुछ मानते थे, अपना विश कम ट्रू मानते थे, अपना ट्विन फ्लेम मानते थे, लेकिन अभी आप उसी पर्सन से दूर है। तो आप यहाँ पे रिकंसाइल करना चाहते हैं उस पर्सन से, मुझे वो दिखाई दे रहा है। तीसरा ये दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के लिए कोई नया ऑफर आ सकता है, वो भी कोई नए पर्सन से। तो अभी आप ये देख लीजिए कि आपके साथ कैसे रेजोनेट करते हैं चीजें। लेकिन यहाँ पे मुझे यही यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जहां पे मुझे एक कंप्लीशन दिखाई दे रहा है जो आपके लाइफ में बहुत जल्दी होने वाला है। अभी यहाँ से देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। बर्डन, देखिए आप लोग बहुत ज्यादा बर्डन है, अभी बहुत ज्यादा फैमिली का बोझ है आपके ऊपर, जिसके लिए आप अपने लाइफ में एक्शन नहीं ले पा रहे। यहाँ पे देखिए सक्सेस का कार्ड आया है। तो ये पर्सन बहुत विक्टोरियस होगा, बहुत सक्सेसफुल भी होगा अपने करियर में, अपने लाइफ में, और ये पर्सन आपके लाइफ में लाएंगे चेंज। देखिए ये आपके ट्विन फ्लेम होंगे, यहाँ पे भी ट्विन फ्लेम का एक सिंबल है। बहुत लोगों के लिए ये आपके ट्विन फ्लेम होंगे, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस डेफिनेटली आप लोगों के बीच में होगा। और कुछ हद तक ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहा है, आप जिस भी रिलीजन के हैं आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन शिव जी के बहुत बड़े भक्त हो सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे भी तो वही है ट्विन फ्लेम के लिए अर्धनारीश्वर का जो यहाँ पे एनर्जी है, तो इसके लिए मैं बता रही हूँ शिव जी का बहुत बड़े भक्त हो सकते हैं, या उनके हाथ में कुछ ऐसे टैटू वगैरह हो सकते हैं जो आजकल लोग ज्यादातर बनवाते हैं। तो हो सकता है ऐसा कोई आपको देखने को मिले अगर ये नया पर्सन है। मैं तो ही बता रही हूँ, अगर पुराने पर्सन है तो आपको तो डेफिनेटली पता है, लेकिन अभी जो भी टॉक्सिक है आप लोगों के लाइफ में सिचुएशंस, वो नहीं रहेगा, वहां पे चेंज आने वाला है। अभी देखते हैं कि ये पर्सन कैसे होंगे। सोशली एक्टिव मैंने बताया ही है, बहुत ज्यादा फेमस पर्सन होंगे कुछ लोगों के लिए। मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन का जो भी प्रोफेशन है, ये लोगों से बहुत ज्यादा जुड़ के रहते हैं। सोलमेट, देखिए मैंने बताया था सोलमेट एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। क्यूट, ओके, बहुत ही क्यूट होंगे। कमिटमेंट गिवर, ओके, नाइट ऑफ कप्स है तो कमिटमेंट तो आपको मिलेगा, और ये स्टेबल कमिटमेंट होगा, भले ही थोड़ी लेट हो। फेयर, इमोशनली स्टेबल, तो आपको भी इमोशनली स्टेबल करेंगे ये पर्सन, और ये खुद भी इमोशनली बहुत ज्यादा स्टेबल है। अभी देखते हैं इनिशियल्स देखते हैं। आपके पर्सन की तरफ से एफ हो सकता है, आपके पर्सन के इनिशियल एम हो सकता है, यू हो सकता है, ई हो सकता है, नाम के बीच में भी हो सकता है, डब्ल्यू हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि इनिशियल्स मैच करे, अगर मैच करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर मैच नहीं करते तब भी आपको एनर्जीज को पिक करना है। अगर ऐसे कोई पर्सन है आपकी लाइफ में तो आप जरूर से एनर्जी को क्लेम कीजिए ताकि ये आपके साथ रेजोनेट हो जाए। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस। और ये जो भी वीडियोस हम यहाँ पे बनाते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके साथ सभी वीडियोस रेजोनेट करें, लेकिन कुछ लोग कमेंट करते हैं कि रेजोनेट करते हैं, तो डेफिनेटली आप एक वीडियो तक तभी पहुंचते हैं जब आपके लिए यहाँ पे कुछ मैसेजेस होते हैं। बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टैरोट नहीं मानते हैं, उनको देखने का मन नहीं है, और कुछ ऐसे व्यूअर्स भी मेरे पहले थे जो अभी आई गेस नहीं है। बिकॉज बहुत लोग ऐसे भी है जो कुछ ऐसा कमेंट कर देते हैं कि ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, वो लोग वो बता के अनसब्सक्राइब कर देते हैं। ये बहुत लोग करते हैं यहाँ पे, डेफिनेटली वो लोग करेंगे बिकॉज उनके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट नहीं कर रहे, वो इस स्पिरिचुअल जर्नी में वो नहीं है। और जो लोग हैं वो डेफिनेटली उनके साथ ये रेजोनेट करते हैं और उनको वो समझ में भी आता है। तो इसलिए हमें लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो ऐसे होंगे कि ये गलत है, ऐसे ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो हमें किसी भी बातों को दिल पे नहीं लगाने हैं। किसी भी जो भी लोग कमेंट करते हैं, जो भी करते हैं, बहुत लोग है ऐसे पर्सनली भी करते हैं, बहुत लोग पर्सनली भी। ऐसा नहीं है कि हम लोग टैरोट रीडिंग्स करते हैं तो सभी लोग हमारे बारे में सिर्फ पॉजिटिव ही बोलेंगे। नो, यहाँ पे निगेटिव बोलने वाले लोग बहुत ज्यादा है। फिर भी हमें उन सभी बातों को इग्नोर करना होता है गाइस। क्यों करना होता है? बिकॉज यहाँ पे हमें पता है हम किस सोल जर्नी में है,
हमारा लाइफ का क्या लाइफ पर्पस है। तो इसलिए हमें हमारे काम को अच्छे से करना है, बाकी जो भी हो जैसे भी हो सबको, सबसे इंपॉर्टेंट है हमें यहाँ पे हमारे कर्म को ठीक रखना है, तभी यहाँ पे जाके हम हमारे लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं गाइस। तो ये बस मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के लिए बताना है, तो मैंने आपको बताया। अगर आपके साथ कुछ भी रेजोनेट किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर।